जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है वैदिक संस्कृति। यह हमारी भारतीय जो वैदिक संस्कृति है इसकी तीसरी क्लास है और हमारी सीरीज छठी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। कृपया हमारे द्वारा दिए गए तथ्यों पर आप फोकस करें। जय हिंद। चलिए शुरू करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि सूची 1 जो इसमें से दी गई है उसको सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो सूची 1 में दिया गया है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और सूची में 2 में दिया गया है ईश्वर की महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित या संगीत। मतलब आपको बताना है कि इनमें सूची 1 सूची 2 में किस प्रकार का संबंध है। तो आप जानते होंगे कि अथर्ववेद जो है उसके अंतर्गत औषधियों से संबंधित ज्ञान दिया गया है। अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित ज्ञान दिया गया है। और जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में आपको ईश्वर की महिमा से संबंधित ज्ञान प्राप्त होगा। उसके बाद जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में आपको बलिदान विधि प्राप्त होगी। यजुर्वेद में बलिदान विधि प्राप्त होगी और सामवेद के अंतर्गत संगीत की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, आपको ऑप्शन पे ना जाके तथ्यों पर ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन से इधर उधर हो सकते हैं और हो सकता है ये सेम क्वेश्चन ना आए। परंतु हमने जितने इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन कराए हैं इससे अधिक तो बन ही नहीं सकते, तो आएंगे कहाँ से। चलिए आगे। चरक संहिता नाम पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता है, ये नाम किस पुस्तक से संबंधित है? इसका चरक संहिता जो है ये चिकित्सा से संबंधित है। इसका राइट आंसर चिकित्सा होगा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। जो यज्ञ संबंधी विधि विधान है इनका पता किस ग्रंथ से चलता है? वेद से। तो इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद में। यजुर्वेद में यज्ञों का ज्ञान दिया गया है। फिर है वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन जो सभा है वो मतलब किस प्रकार की थी? गाँव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था या मंत्रिपरिषद होता था या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका राइट आंसर होगा मंत्रिपरिषद। जो वैदिक युगीन सभा थी इसमें मंत्रिपरिषद होता था, जिसमें मंत्रियों की सलाह के अनुसार ही राजा कोई कार्य किया करते थे। फिर है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? जो वैदिक युग की जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली है वही वर्तमान की भी है, मतलब कि गणतंत्र। वैदिक जो शासन प्रणाली थी वो गणतंत्र पर आधारित थी। फिर है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? इनमें से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो इसका राइट आंसर होगा संख्या। फिर है संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। किस युग में हुई है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा वैदिक युग, ऑप्शन नंबर ए। वैदिक युग में इन छह के क्षयों की उत्पत्ति हुई है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जा गई है? जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है इसका राइट आंसर होगा दुहार या दुहारगिरी। फिर है सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आपको बताना है कि सूची 1 का संबंध सूची 2 से किस प्रकार है। तो इसमें तो बहुत ही आसानी से ऑप्शन दिए गए हैं, हम आपको बता देते हैं। ये है क्या नाम है? आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का एक उपवेद है। आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है, इसका एक उपवेद है। उसके बाद है धनुर्वेद। जो धनुर्वेद है वो यजुर्वेद का एक उपवेद है। गंधर्ववेद जो है वो सामवेद का एक उपवेद है। और उसके बाद शिल्प या अर्थशास्त्र वेद, शिल्प वेद या अर्थशास्त्र जो वेद है वो अथर्ववेद का एक उपवेद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। फिर ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल यानी कि गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जो दूसरे मंडल से सातवें मंडल तक, जो दूसरे मंडल से सातवें मंडल तक के बीच की है उनको वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है, यानी कि दूसरे से सातवें मंडल तक वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। उसके बाद किस वेद में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद। इसलिए अथर्ववेद वेद त्रय में नहीं आता है। उसके बाद आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। ये आर्य शब्द जो है इंगित करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है वंश या श्रेष्ठ, वंश श्रेष्ठ को, यानी कि जो श्रेष्ठ वंश है आर्य शब्द उसको इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद के कुल मंडलों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 10। ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है। फिर आर्य भारत में संभवतः आए थे। आपको बताना है कहाँ से आए थे, क्योंकि ये अंग्रेजों ने ऐसा बना दिया है कि उनके वही इतने समय प्रभावशाली थे तो उनकी बातों को विशेषता अधिक माना जाता है। परंतु वास्तविकता यह है कि आर्य स्वयं भारत के ही थे और भारत से ही उपजे थे, भारत में ही ज्ञान प्राप्त किया, भारत के ही वो मूलतः थे। परंतु अब जो तथ्यों के अनुसार दिया गया है तो आपको ध्यान से भी देना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य एशिया से। कौन सा वेद असतः अंशतः गद्य रूप में भी रचित है, यानी कि अंशतः कौन सा ऐसा वेद है जिसका अंशतः यानी कि कोई छोटा मोटा भाग या अंश, मतलब उसका अंश जो है गद्य रूप में भी मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद का भाग गद्य रूप में भी मिलता है। ठीक है। उसके बाद सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो जो सभा और समिति है वो प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। उसके बाद ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? जो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था है उस संस्था का नाम था विदत। विदत जो संस्था है ये ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्थाओं में से एक है। फिर ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? जो ब्राह्मण ग्रंथ है इनमें से इन जो निम्न ग्रंथ दिए गए इनमें से सर्वाधिक प्राचीन शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ है ये सर्वाधिक प्राचीन है निम्न ग्रंथों में। उसके बाद गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था जो है वो प्रचलन में कब आई? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में। जो गोत्र व्यवस्था थी वो प्रचलन में उत्तर वैदिक काल से आई है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? जो अनुलोम विवाह है इसका अर्थ है कि उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, यानी कि अब जाति व्यवस्था जिस प्रकार फैल गई है, जिसके हिसाब से अनुलोम विवाह से संबंधित है कि उच्च वर्ण यानी कि ब्राह्मण कुल का पुरुष होना चाहिए और निम्न जाति यानी कि वैश्य या शूद्र या अन्य कुल की नारी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब, इसका राइट आंसर आपको देना होगा, प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है? जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह कर लेती थी, तब इसको प्रतिलोम कहते हैं। देखो, अनुलोम में पुरुष उच्च वर्ण का है और प्रतिलोम में नारी उच्च वर्ण की है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर है वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग है उसमें यव किसको कहा जाता था? तो वैदिक युग में यव जौ को कहा जाता था। ठीक है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? जो व्रीहि शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो जिस प्रकार यव जौ को कहा जाता था, इस प्रकार व्रीहि शब्द चावल को कहा जाता था। और व्रीहि शब्द धान चावल अन्न को कहते थे। इसके बाद अथर्व का अर्थ क्या है? जो अथर्व है उसका अर्थ क्या है? तो इसका अथर्व का अर्थ होगा पवित्र जादू। अगर इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिए, अगर काला जादू पवित्र ना होता तो इसको वेदों की जो श्रृंखला है उसमें ना शामिल किया जाता, इसलिए ये सब पवित्र होते हैं। वर्तमान में इनका दूषित प्रयोग हो रहा है, वो अलग बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो सूची 1 है वो सूची 2 से किस प्रकार सुमेलित है। आपको बताना है शिक्षा का संबंध किससे है? तो शिक्षा का संबंध ध्वनि शास्त्र से है। उसके बाद जो कल्पसूत्र है उसका संबंध कर्म कांड से है। निरुक्ति का संबंध जो है वो शब्द व्यक्ति शास्त्र यानी कि भाषा शास्त्र से है। उसके बाद जो छंद है उसका संबंध छंद शास्त्र से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ई राइट आंसर। फिर प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। जो प्राचीनतम व्याकरण है उसके अष्टाध्यायी जो प्राचीनतम व्याकरण है उसके रचनाकार पढ़नी है। पढ़नी जी ने ही स्वरों में की खोज की है, मतलब कई सारे स्वरों की खोज की है। बात ये है, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? इनमें से जो स्मृतियां दी गई उससे कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? आपको पता होगा मनुस्मृति जो है सर्व प्राचीन है। मनुस्मृति से मनु से ही संसार की रचना हुई है, इसलिए मनुस्मृति सर्व प्राचीन है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? जो आदि काव्य है उसकी संज्ञा किसे दी जाती है? इसका राइट आंसर होगा रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। फिर है प्राचीनतम पुराण कौन सा है? निम्न पुराणों में से प्राचीनतम पुराण, तो इसका राइट आंसर होगा मत्स्य पुराण जो है वो प्राचीनतम पुराण है। फिर बस आज के लिए इतना ही। आपको आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ये हमारी सीरीज की क्लास नंबर 6 है। चलिए, आप हमारे द्वारा दिए गए तथ्यों पर ध्यान देंगे। ये तथ्य विभिन्न परीक्षाओं जो मैंने इसमें थंबनेल में लिख रखे हैं, ये यूपी आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलिए, आपको क्लास में मिलते हैं। आज के लिए यही जवाब। धन्यवाद।